Hello everyone, welcome back to my channel English Club. This is Neelam Dhanwani. Dear students, today we will do Samarth Workbook Assessment Worksheet 3. Okay, तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है अंडरलाइन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन द गिवन पैराग्राफ. हमें क्या करना है इसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. मैंने आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स की वर्कशीट कराई थी, आपको याद होगा. ठीक है, तो क्या होते हैं ये क्वालिफायर्स भी हम इनको बोल सकते हैं. एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, बट यहाँ पर आपके क्या दिए हुए हैं एडजेक्टिव. ओके, तो सी द फर्स्ट सेंटेंस, आई एम अ नाइस प्लेयर. ओके, so I told you that first of all you have to search a noun for describing word. Here we are doing adjective. क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर adjectives को find out कर रहे हैं. तो यहाँ पर प्लेयर तो क्या है, नाउन है. अब प्लेयर की क्या विशेषता बताई गई है, वो प्लेयर कैसा है, नाइस. कैसा है, नाइस. तो क्या हो जाएगा इसका डिस्क्राइबिंग वर्ड, नाइस, जो प्लेयर के बारे में और बता रहा है. ठीक है, प्लेयर के बारे में जो बात बता रहा है, नाइस. इस वर्ड से हमें पता लग रहा है कि प्लेयर कैसा है, नाइस है. तो इसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या हो जाएगा, नाइस. नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस, I can do hard exercises. ओके, सो किसकी बात कही गई है, एक्सरसाइज की. कैसी है, हार्ड. कैसी, हार्ड. तो इसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या हो जाएगा, हार्ड. माई गेम इज़ enjoyable. ठीक है, माई गेम इज़ enjoyable. ओके, तो गेम कैसा है, enjoyable. यहाँ पर ये एक इस जो है वह लिंकिंग डिवाइस के रूप में यूज़ हुआ है, और ये क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट है. कॉम्प्लीमेंट किस रूप में है, कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन के रूप में हो सकता है या फिर एडजेक्टिव के रूप में. तो यहाँ पर ये क्या है, इंजॉयबल, ये एडजेक्टिव है. आई ड्रिंक हॉट मिल्क. मिल्क कैसा है, हॉट. तो डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या हो जाएगा, हॉट. किसकी विशेषता बता रहा है ये, मिल्क की. आई ईट फ्रेश फ्रूट्स. फ्रूट्स कैसे हैं, फ्रेश. हाउ आर द फ्रूट्स, फ्रेश. तो किसकी विशेषता बताइए, फ्रूट्स की. एंड ग्रीन वेजिटेबल्स. वेजिटेबल्स कैसी हैं, ग्रीन. तो वेजिटेबल की विशेषता क्या हो गई, डिस्क्राइब कौन सा वर्ड कर रहा है, ग्रीन वर्ड कर रहा है. माई कोच ट्रेन्स मी टू प्ले वेल. कैसा खेलना, वेल. अच्छा, तो प्ले को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, वेल. आई विल ट्राई टू विन गोल्ड मेडल. मेडल कैसा, कौन सा वाला, गोल्ड. तो ये भी क्या हो जाएगा इसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड. नेक्स्ट देखिए, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस. अभी हमने 2 दिन पहले ही ये वर्ड्स अरेंज करना सीखा है एक सेंटेंस बनाने के लिए. तो क्या बताया था मैंने आपको, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, तो सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है. सब्जेक्ट कौन होगा, नाउन या प्रोनाउन होगा, जो काम को करता है. ठीक है, डोअर. तो वॉज निखिल पॉट अ मेकिंग. वॉज यानी था, निखिल पॉट यानी घड़ा या गमला, यानी एक, मेकिंग यानी बनाना. तो कौन, निखिल. क्या कर देंगे हम इसमें, सब्जेक्ट निखिल. फिर क्या आता है, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी. अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों दे रखी है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब क्या आ जाएगी, मेकिंग. पॉट. अब इधर आप देखिए, यहाँ पर एक आर्टिकल दिया हुआ है. ठीक है, तो आर्टिकल डिटर्मिनर्स कब रखते हैं, नाउन के पहले. तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, नाउन से पहले. पॉट नाउन है, उसके पहले क्या आ जाएगा, अ. निखिल वॉज मेकिंग अ पॉट. ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, अ दे मास्क डेली वेयर. तो इसका क्या बनेगा, मैं यहाँ बना देती हूँ, सॉरी प्लेस नहीं रहा. सब्जेक्ट क्या हो जाएगा इसमें, दे. वर्ब ढूंढिए अब आप इसमें, वेयर. वेयर यानी पहनना. क्या क्या पहनते थे, अ मास्क. व्हेन, डेली. देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है,
आप सोचेंगे मैंने डेली को लास्ट में क्यों लगाया, मास को पहले क्यों लगाया। इसमें सेंटेंस के क्या होते हैं, एक स्ट्रक्चर फिक्स होता है, एक वर्ड की जो होती है हमारे पास जो वर्ड्स होते हैं उनकी फिक्स पोजीशन होती है कि कौन सी क्वालिटी का कौन सी कैटेगरी का वर्ड कहाँ पर आएगा। तो सब्जेक्ट पहले आ गया, ठीक है, वर्ब आ गया, मास्क आ गया, नाउन से पहले लगाया हमने आर्टिकल ये, और डेली है ये जो एडवर्बियल है जो कि टाइम को शो करता है वह लास्ट में ऑब्जेक्ट के बाद में आता है, ठीक है। अब देखिए रीअरेंज लेटर्स टू मेक अ करेक्ट वर्ड। अब हमें क्या करना है, इन लेटर्स को अरेंज करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो ये क्या हो जाएगा, MONKEY, ये क्या हो जाएगा, स्कूटर, स्कूटर, ओके। ये फ्रेंड, और ये ट्रेन, ओके। सो क्या बना, मंकी, स्कूटर, फ्रेंड एंड ट्रेन। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4. Fill in the blanks using can or can't. I already told you that how to use can or can't. Can and can't means can means सकता है and can't means नहीं सकता है, okay, negative meaning. It shows ability, permission and possibility, okay. So here I told you it's use for showing ability, ठीक है, किसी की क्षमता शो करने के लिए हमने यहाँ पर इसका यूज़ करना सीखा है। तो आइए अब हम इनको सॉल्व करते हैं। अ स्क्विरल क्लाइम ऑन द ट्री बट स्विम इन द रिवर। अ स्क्विरल, स्क्विरल होती है गिलहरी, क्लाइम चढ़ना, ऑन द ट्री पेड़ पर, लेकिन स्विम तैरना, इन द रिवर। क्या एक गिलहरी पेड़ पे चढ़ सकती है? यस। सो विच वर्ड विल फिल हेयर, कैन। A squirrel can climb on the tree but can't swim. लेकिन वह swim नहीं कर सकती है, तैर नहीं सकती है, but can't swim in the river. Okay, now see the next one. We jump but fly like birds. Okay, we यानी हम, jump यानी कूदना, but यानी लेकिन, fly यानी उड़ना, like यानी के समान, birds यानी पक्षी। We can jump, yes. तो हम क्या कर देंगे इसमें can, क्योंकि हम jump कर सकते हैं। We can jump but can't, क्या आ जाएगा यहाँ पर, can't. Fly like bird, लेकिन हम उड़ नहीं सकते, पक्षियों की तरह उड़ नहीं सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सुरेश push the door because he is feeling pain in his hand. सुरेश पुश यानी धक्का देना, द डोर गेट को, बिकॉज क्योंकि, ही इज़ फीलिंग वह महसूस कर रहा है, पेन यानी दर्द, इन हिज हैंड उसके हाथों में। तो जब सुरेश अपने हाथों में दर्द महसूस कर रहा है तो क्या वह डोर को पुश कर सकता है कि नहीं कर सकता है? देखिए यहाँ पर क्या दिखाया हुआ है, बिकॉज ही इज़ फीलिंग पेन इन हिज हैंड। यहाँ पर एक सिचुएशन दे दी है, अगर सिचुएशन नहीं दी होती तो हम कर देते सुरेश कैन पुश द डोर, क्योंकि वो तो क्षमता है, लेकिन सिचुएशन क्या है कि उसके हाथ में दर्द है इसलिए ही कांट, है ना। तो क्या आ जाएगा इसमें, कांट। सुरेश कांट पुश द डोर बिकॉज ही इज़ फीलिंग पेन इन हिज हैंड। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज एन अडल्ट पर्सन कास्ट वोट इन इंडिया। एक वयस्क व्यक्ति वोट दे सकता है इन इंडिया, भारत में। तो क्या आएगा, यस, can. An adult person can cast vote in India. Now the next question is fill in the blanks with reflexive pronouns. So dear students, we already had done it. Now see how to do it. A small child can't eat. देखो इसमें क्या है, a small child, एक छोटा बच्चा, can't eat, नहीं खा सकता है। तो ये जो चाइल्ड है यहाँ पर ये नाउन है, इसका हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाना है। ये जो चाइल्ड होता है ये होता है न्यूट्रल जेंडर। क्या होता है ये, न्यूट्रल जेंडर। ना तो ये ही में आएगा ना शी में आएगा, इसलिए इसको हम क्या कर देंगे, इट। तो इसका क्या बन जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इटसेल्फ। बच्चों कई जगह इसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग हिमसेल्फ, हर सेल्फ भी कर दिया जाता है।
ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ट्रीज कैन मेक देयर फूड। पेड़ अपना भोजन बना सकते हैं, स्वयं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रीज़ है, यहाँ पर जो ये सब्जेक्ट है इसका प्रोनाउन क्या होगा? अगर यहाँ पर ट्री होता तो इसका प्रोनाउन इट होता, लेकिन ये सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ट्रीज़, प्लूरल में दिया हुआ है। ट्रीज़ हैं, एनिमल्स हैं, तो इसका प्लूरल का प्रोनाउन क्या बन जाएगा? दे। ठीक है, और इनका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बन जाएगा? इसलिए themselves। क्या बन जाएगा दे से? themselves। ओके, सी द नेक्स्ट वन। कल्पना हैज़ अ कार एंड शी ड्राइव्स। कल्पना के पास एक कार है एंड शी ड्राइव्स, और वह ड्राइव करती है। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? कल्पना। अब इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बन जाएगा? कल्पना इज अ फेमिनिन जेंडर, तो फेमिनिन के लिए क्या लिखते हैं अपन? शी। लड़की के लिए क्या लिखते हैं? शी लिखते हैं, और शी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बन जाएगा? हरसेल्फ। हरसेल्फ। ओके, सी द नेक्स्ट वन। आई कुक माई फूड एंड वॉश क्लोथ्स। मैं अपना भोजन पकाता हूँ एंड वॉश क्लोथ्स, और कपड़े धोता हूँ। ठीक है, तो स्वयं। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनेगा? आई का। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? आई। आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनेगा? माई सेल्फ। myself। okay, see next sentence। you should complete all the work by। तुम्हें अपना सारा काम कंप्लीट करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। by क्या होगा? यू का। सब्जेक्ट यू है ना, योर सेल्फ। क्या हो जाएगा? योर सेल्फ, योर सेल्फ। ओके, सो अ स्मॉल चाइल्ड कांट ईट इटसेल्फ। Trees can make their food themselves. Kalpana has a car and she drives herself. I cook my food and wash clothes myself. You should complete all the work by yourself. Okay dear students, अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम वर्कशीट नंबर 22 करेंगे।